क्या आप चाहते हैं कि जब आपका लेवल हिट ना हो तब भी आपको प्रॉफ़िट हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? हमने अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया है दोस्तों। अभी आप मेरे ये जो देख पा रहे हैं चैनल पे नेचुरल गैस की वीडियोज़ देखिए दोस्तों। अभी आपने देखा होगा कि नेचुरल गैस में एक सडन डेविएशन हुआ था। जब वो 520 पे था तो 475 तक आ गया था। ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल था और इस डाउनफॉल होने के बाद काफ़ी सारे लोग मतलब असमंजस में पड़ गए थे कि ह और बहुत सारा भयंकर लॉस हो गया था लोगों को। आपने देखा होगा, अभी देखिए 2 दिन पहले का है नेचुरल गैस में, उस समय हमने कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाई, किस तरह से स्ट्रैटेजी अपना के वहाँ से हमने प्रॉफिट जनरेट किया। अगर आपको विश्वास नहीं होता, अभी जो 520 से 475 पे गया था, उसके बाद भी हमने उस कंडीशन से पैसा कमाया। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप जाके ये वीडियोज़ देखें नेचुरल गैस, आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैंने जब पहले वाले वीडियो में बोला था दोस्तों, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। अगर आपके हिसाब से अगर टारगेट हिट ना हो, आपके हिसाब से अगर लेवल ट्रेड ना करे, तो स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है और उस कंडीशन को रिवर्स किया जा सकता है, जो हमने लाइव प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया है। मेरे लाइव ट्रेडिंग सेशन में जाइए, मैंने काफ़ी लाइव ट्रेडिंग सेशन बनाई है, वो वीडियोज़ देखिए, डिटेल में देखिए। यहाँ जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं रिकॉर्डेड वगैरह, वो देखिए आप नेचुरल केस में, आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय व्लॉग लवर्स चैनल्स। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सिलेक्ट ऑल ज़रूर दबा लेना। बेल आइकन दबा के सिलेक्ट ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, तुरंत आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाता है। सिर्फ़ आपने सब्सक्राइब किया तो आपको नोटिफ़िकेशंस नहीं आएगा दोस्तों, राइट? तो आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में। आज हम नेचुरल गैस की नहीं, पहले क्रूड ऑयल के बारे में बात करने वाले हैं कि क्रूड ऑयल में क्या रहना है। क्रूड ऑयल में जैसा कि मेरा थंबनेल दिखा रहा है, क्रूड ऑयल में बहुत गज़ब की न्यूज़ आई है दोस्तों, सीरियसली बहुत ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग थंडरस न्यूज़ आई है। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल में हर वीडियो में फैक्ट्स के साथ बात की जाती है। सिर्फ़ कैंडलस्टिक और टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे हम सारे टारगेट डिराइव नहीं करते हैं, ठीक है ना? हम यहाँ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, स्टैट्स, आपके न्यूज़ एनालिसिस, आपका फिर टेक्निकल चार्ट, फिर रिस्क मैनेजमेंट, फिर स्ट्रैटेजी, हेजिंग, ये सब कुछ आपको एक वीडियो में मिलता है। हर वीडियो में हम इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा कोई वीडियो नहीं जिसमें हम बिना फैक्ट्स के सिर्फ़ टेक्निकल चार्ट उठा के हम बात नहीं करते दोस्तों। हमारा ऐसा नहीं है, हम पूरा लॉजिकल फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि लॉजिकल फैक्ट्स के साथ ही आप बात करना चाहते हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉफ़िट कमाना है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। वो कौन-सी न्यूज़ है? बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है ये दोस्तों, जो ओपेक से रिलेटेड है। ये ध्यान से दोस्तों कॉन्संट्रेट होके इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए दोस्तों। अगर आपको रियल में नॉलेज और स्किल्स चाहिए, साथ में आपको अच्छे बेस्ट इंट्राडे ट्रेड लेवल भी चाहिए और शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड भी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है ना? तो बात कर लेते हैं यहाँ पे ऐसी क्या न्यूज़ है जिसके बारे में मैंने इतना बड़ा थंबनेल डाल दिया भाई साहब। द ग्रोइंग एंटी ओपेक मूवमेंट इज़ डिज़ास्ट्रस फॉर ऑयल मार्केट, ठीक है ना? मैं इसको आप हिंदी में अनुवाद करके बताऊँगा। सबसे पहले मैं इंग्लिश में बात कर लेता हूँ। एन एंटी ओपेक मूवमेंट इज़ ग्रोइंग इन द वेस्ट with everything from on oil buy club to the no OPEC bill gaining transition. Just an sanction on Russia have caused massive disruption in energy market. सबसे पहले तो आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों कि ऐसा माना जा रहा था कि ट्रम्प आने वाले हैं, बाइडेन, लेकिन ऐसा हुआ है कि दोस्तों बाइडेन जीतने वाले हैं फिर से। जो ऐसा लग रहा था कि ट्रम्प की लहर है, वो ट्रम्प की लहर नहीं निकली और जो ट्रम्प का ही अपना शहर है, वहीं से उसके अगेंस्ट वोट पड़ गए। तो कुछ भी हो सकता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, कुछ भरोसा नहीं है। तो अमेरिका में अभी हम जब मान रहे थे कि बाइडेन की सरकार जाने वाली है, ऐसा नहीं है। इवन बाइडेन की सरकार मेजॉरिटी में भी आ सकती है, पहली बात, ठीक है ना? जस्ट एन असेंशन व्हाइल अ पुशबैक। मैं ये न्यूज़ इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये एंटी मूवमेंट चल रहा है अमेरिका में, काफ़ी गुस्सा है लोगों के दिमाग में, ठीक है ना? अर्लियर दिस ईयर इट इज़ then PM murder idea of large oil by clubbing together and standing up to OPEC plus. The idea didn't progress much further than the floating stage because one previous problem couldn't be ignored. ओपेक वुड रिटेलिएट। यस, इट सीम्स दैट सम आइडिया टेंड टू बी अट्रैक्टिव। ये बात हमने पहले भी की, अगर आप नो ओपेक बिल लाते हैं तो करें। लेकिन अभी ये चर्चा जोरों पे इसलिए हो गई दोस्तों, क्योंकि अभी इलेक्शंस प्रोसेस में, राइट? और पब्लिक का गुस्सा फूट रहा है। तो अब जब इलेक्शन प्रोसेस में पब्लिक का गुस्सा फूट रहा है, तो डेफिनेटली इससे अगेंस्ट आपको कुछ न कुछ आते हुए दिखाई देगा। और इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है ओपेक से, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। पहले मैं इसको और पढ़ लेता हूँ। गाइस, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन देखो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो थोड़ा बहुत तो वीडियो लंबा हो ही सकता है। सम However, we have gone further than a bill. One Bloomberg columnist Karl Popper recently detailed the vision of an anti-OPEC grouping, which managed to combine the idea of both affordable oil and a push for a electrification of torch. Again, the problems are too obvious to overlook. वही चीज़ बातें हो रही है दोस्तों कि नो OPEC का बिल लगाने के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप न्यूज़ पढ़िएगा, ये वाली बहुत भयंकर न्यूज़ है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये काम मुझे आप खुद ही बताइए, जब से ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया, आपके पास ये न्यूज़ आ रही नहीं आ रही कि अभी ईरान कहाँ अटैक कर रहा है, क्या हो रहा है, सऊदी एट हाई रिस्क, ये न्यूज़ आपने देखी होगी। ऐसा क्यों है कि ये अभी न्यूज़ फ्लैश हो रही है? क्योंकि इसका सिंपल सा रीज़न है, इसके पीछे है अमेरिका दोस्तों, ठीक है ना? यहाँ पे अमेरिका ने कोई ऑफ़िशियली अपनी मिलिट्री वहाँ से बुलाई नहीं है, ऑफ़िशियली वहाँ से कोई आपकी कोई डिफेंस इक्विपमेंट डील कैंसल नहीं की, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना जो आप कर लेते हैं बिना ऑफ़िशियली के भी, राइट?
तो उन्होंने क्या है कि इस तरीके से कर लिया है कि अब सऊदी अरब जो ऑयल है वो रिस्क पे आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, इस बार जो प्रोडक्शन कट होगा ना बिल्कुल मार्जिनल होगा, मैं कह रहा हूँ ना के बराबर होगा साथ, क्योंकि सऊदी की ये देख लीजिए, आप इस न्यूज़ को पढ़ लीजिए, ठीक है ना? और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें किस तरीके से अमेरिका का हाथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप देखिए ना इसकी टाइमिंग देखिए आप, ज़बरदस्त राइट? देखिए लोकल न्यूज़ सोर्स सऊदी ऑफिशियल हैव इन्फॉर्म्ड द यूएस ऑफ एन इमिनेंट अटैक, ठीक है ना? ये वाली जो न्यूज़ आई थी ना, ये वाली नवंबर 7 को न्यूज़ आई थी, ठीक है ना? ये आप पूरी देख रहे हैं कि नवंबर 7 की न्यूज़ है। लेकिन अभी एक जो इससे रिलेटेड न्यूज़ आई है दोस्तों, ठीक है ना? उसमें क्लियर कट बोला गया है। यूएस के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट गया है और सऊदी ने यूएस को बोला है कि भाई साहब देखो, आपके रहते हुए हमारे पास ये सिक्योरिटी ब्रीचेज़ हो रहा है, और पता है अमेरिका की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, राइट? तो ये चीज़ें हो रही है दोस्तों। तो कुल मिला के जब ये चीज़ें से आप जो अगर एक कंक्लूज़न निकालना चाहें, तो ठीक है ना? तो एक्चुअली अगेंस्ट ही जाने वाला, क्योंकि इस कंडीशन में अगर ओपेक बहुत आगे फिर से एक प्रोडक्शन कट कर दे दिसंबर में, तो फिर तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल मूव होगा। क्योंकि यहाँ से मुझे दोस्तों लग रहा है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, देखो अभी बहुत टाइम है ओपेक की मीटिंग में, लेकिन मैं आपको यहाँ से पहले बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल की न्यूज़ के हिसाब से, देखो अभी जो न्यूज़ है मेरे पास, राइट? उसके हिसाब से मैं आपको पहले एडवांस में बता रहा हूँ कि आने वाली ओपेक मीटिंग में कोई ज़्यादा प्रोडक्शन कट नहीं होने वाला, जो अभी रिसेंटली हुआ था, वो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला प्रोडक्शन कट, राइट? और जब प्रोडक्शन कट नहीं होने वाला, तो आपको समझ आ सकता है कि जब प्रोडक्शन कट नहीं होता तो क्या होता है, राइट? अगर प्रोडक्शन कट नहीं होगा, तो प्राइसेज़ डाउन जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, ठीक है ना? और कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मैंने बोला था कि कहीं डिमांड नहीं है वैसे, है ही डिमांड ही नहीं है। अब मैं बताऊँ, अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आपने सुना होगा कभी, अगर आपको जियोपॉलिटिकल का नॉलेज है, तो उसमें काफ़ी सुना होगा कि इंडिया के पास नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल के भंडार पड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा खरीद लिया है, रशिया से भर-भर के रखा हुआ है। सब लोगों ने जमाखोरी कर रखी है रशिया से, ठीक है ना? सब लोगों ने अपने-अपने गोदाम भर दिए हैं, चाइना ने अपने गोदाम भर दिए हैं, इंडिया ने अपने गोदाम भर दिए हैं। अरे किसी को ज़रूरत ही नहीं है क्रूड ऑयल की, किसको चाहिए? ज़रूरत ही नहीं, डिमांड ही नहीं है क्रूड ऑयल की। ना क्रूड ऑयल की, ना नेचुरल गैस की, ऐसे दोनों की नहीं है ये डिमांड, ठीक है ना? लेकिन ज़बरदस्ती मार्केट में क्रिएट किया जाता है डिमांड वगैरह। ओपेक ने क्रिएट किया जानबूझ के और लूटने के लिए, भई और पैसा लूटा जाए, गरीब कंट्री से और ज़्यादा लूटा जाए, अफ्रीकन कंट्रीज़ की हालत खराब हो गई। अफ्रीकन कंट्रीज़ यूएस से बोल रहे हैं कि भाई साहब हमको अब वेनेजुएला से आप सैंक्शन हटाओ, तो हमारा कुछ कल्याण हो, ठीक है ना? तो देखिए इन अब इसका जो इम्प्लीकेशंस है, ये न्यूज़ मैंने क्यों बताई दोस्तों? मैं इसलिए बताई दोस्तों, इन न्यूज़ का ये न्यूज़ स्टेबल है। ये कोई न्यूज़ ऐसी नहीं है कि ओपेक का ये न्यूज़ स्टेबल है दोस्तों, क्योंकि देखो ये सिक्योरिटी ब्रीचेज़ हो रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आई एम क्वाइट बीरिश ऑन क्रूड ऑयल। कल का वीडियो बनाया था मैंने, सैटरडे संडे वीडियो बनाए थे, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सैटरडे संडे वीडियो बनाए थे, ठीक है ना? क्रूड ऑयल के जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। मैंने एक लाइव ट्रेडिंग सेशन भी किया था, आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। क्योंकि यही सारी न्यूज़ थी दोस्तों, जो प्रभावित करती है आपकी सस्टेनेबिलिटी को, एंड आई एम क्वाइट डैम श्योर कि ये वापस से 85 के लेवल्स के आस-पास आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे लेवल्स दे देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इंट्राडे दे देता हूँ, फिर उसके बाद आपको पोजिशनल ट्रेड भी दी जाएगी। जैसा कि आपको पता है, जो मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं, हम भले ही इंट्राडे कॉल हो या कुछ भी हो, हम 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए परफेक्शन, राइट? हालाँकि चार्ट को मैं सिर्फ़ 10% वेटेज देता हूँ, न्यूज़ के बेसिस ही। अब जो मैं ये चार्ट देख रहा हूँ, इसमें भी मेरा न्यूज़ का इन्फ्लुएंस रहेगा, इसीलिए मैं न्यूज़ देखता हूँ। न्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों। आपने भी नेचुरल गैस का जो डेविएशन देखा है, जो बड़ा फ़ॉल हुआ है, वो न्यूज़ के चलते ही हुआ है, वो टेक्निकल चार्ट के चलते नहीं हुआ। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए कि बिना न्यूज़ के कुछ नहीं है कमोडिटी मार्केट में। न्यूज़ सेंटिमेंट इज़ ऑलमोस्ट 50% स्टेक, अगर आप कुछ ट्रेड कर रहे हैं तो, राइट? अब देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, बड़ा ही अनयूजुअल इंट्राडे हो रहा है इसमें। अभी यहाँ 1 वीक का देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कल भी एक लेवल बोला था कि 88.45, तो यहाँ से दोस्तों अगर 88.45 ब्रीच होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वापस से रिपीट नहीं करूँगा। हाँ, 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 वापस से रिपीट करने का काम नहीं है मेरा, ठीक है ना? 88.45 के नीचे गया है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 88.45 के नीचे गया, तो उसके बाद ऐसा नीचे जाएगा, ऐसा नीचे जाएगा कि आप रोके ना रुकेगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वापस से रिपीट नहीं करूँगा, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, फिर रिपीट नहीं करूँगा। 88.45 के नीचे सस्टेन करता है, ओनली फॉर 1 मिनट। यहाँ पे 2 मिनट स्ट्रैटेजी नहीं है हमारी, ठीक है ना? 88.45 के नीचे अगर 1 मिनट भी सस्टेन करता है, बाद में बताऊँगा ये 1 मिनट, 2 मिनट स्ट्रैटेजी क्या होती है। अजय का उल्टा चश्मा है, मेरे होम सेक्शन में जाइए, वहाँ फीचर्ड चैनल में आपको अजय का उल्टा चश्मा का लिंक मिल जाएगा, वो जॉइन करिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट सस्टेन करना है 88.45 के। मैं तो ये कहूँगा, अगर 88.45 के गया ना, तो 1 मिनट भी नहीं, बट सेफ्टी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि 1 मिनट सस्टेन कर लीजिए। अगर 88.45 के नीचे 1 मिनट सस्टेन करता है, तो क्लियर कट मैं एक 1 मंथ का चार्ट भी देख लेता हूँ, ताकि फाइनल लेवल आपको दे देता हूँ। देखो, डेफिनिटली
मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये होता है ना, तो आपको एक बहुत बड़ा डाउनफॉल नज़र आएगा और आपको वापस से मुझे लग रहा है 87 के लेवल्स भी आपको मिल सकते हैं। जी हाँ, इंट्राडे में 87 के। तो जब मैं 87 के लेवल देता हूँ, तो दोस्तों मैंने अपनी लेवल, अपने एनालिसिस दे दिया। अब उस एनालिसिस और उस लेवल का कैसे यूज़ करना, अगर कोई 87 पे वेट करना चाहता है, वो वेट करता है। कोई नहीं करना चाहता, कोई 87.5 पे बुक कर लेता है। तो ये दोस्तों आपके ऊपर होता है कि आपको कहाँ सहूलियत के हिसाब से आप प्रॉफ़िट बुक करना चाहते हैं। आपको 1% का लेना है, 2% का लेना है। मैंने अपने लेवल एनालिसिस दे दिए हैं। पहले जैसे ही लेवल की बात आती है दोस्तों, मैं ब डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। अगर आपको किसी तरह का ट्रेड करना है, तो अपनी रिसर्च करिए, जिसको मैं हमेशा बैक करता हूँ। नहीं तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, फिर ही अपना ट्रेड करिए। क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए आप खुद ज़िम्मेदार हैं, आपकी खुद की अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है। इनफैक्ट जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, उनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो मेरी अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ़ एजुकेशन चैनल चला रहा हूँ एक, ठीक है ना? आपको सिग्नल मिलते हैं बाय एंड सेल के, आपको मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ। ये चार्ट बेसिस जो सिग्नल होते हैं, उसके बारे में कहता हूँ कि कितना अपसाइड हो सकता है, कितना डाउनसाइड हो सकता है। जो फैक्ट्स है, नॉलेज है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, उसके बेसिस पे मैं डिराइव करता हूँ। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो है हमारे इंट्राडे के। अभी इंट्राडे में मैंने नीचे के बोल लिए, ऊपर के क्या रहेंगे? देखो 88.45 के नीचे जाता है, सस्टेन करता है 1 मिनट, क्लियर कट शॉर्ट है। लेकिन ऊपर की साइड क्या लेवल रहेंगे? भई ऊपर की साइड भी बता दो भैया, राइट? तो ऊपर की साइड भी बता देते हैं भाई साहब। देखो ऊपर की साइड जो है ना दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ऊपर की साइड बहुत ऊपर के लेवल्स हैं। जब तक ये 89.05 को क्रॉस नहीं करता, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, 89.05 को क्रॉस नहीं करता और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता 2 मिनट तक, तब तक किसी तरह की बाई इंट्राडे के लिए नहीं बनती। अगर आप मुझसे फ्रैंकली पूछे, तो मैं तो हर इस अगर हाई लेवल जाता है, जैसे मैंने सैटरडे, संडे भी वीडियो बनाया था, आपको सामने बताया था। मैं नहीं बोला था कि जितना ऊपर जाता है, मैं उस पे शॉर्ट करूँगा। तो मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ, ठीक है ना? मैंने यहाँ पे मतलब जितना ऊपर जाएगा ना, मैं इसको शॉर्ट करता रहूँगा, ठीक है ना? अभी देखिए आज ही मैंने किया था, ठीक है ना? शॉर्ट किया था, मैंने काफ़ी शॉर्ट किया था इसको भी। मैंने पहले ही बोला था आपको कि ये नीचे ही जाना है, अगर ऊपर जाता है तो एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। मैंने संडे को एक वीडियो, सैटरडे को एक वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा नहीं तो आप जाके देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है, राइट? मैंने लाइव ट्रेडिंग सेशन भी किया था कल, और मैंने कल वहाँ पे भी बताया था। हमारे दोस्तों लाइव ट्रेडिंग सेशन भी आते हैं रोज़ रात को, ठीक है ना? मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ बनाया जाए, और अभी तक मैं रोज़ बना रहा हूँ, लेकिन कभी-कभार अगर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑफ़िस वर्क हो जाता है तो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन बहुत यूज़फुल होते हैं दोस्तों, राइट? ठीक है ना? तो ऊपर के लेवल में मैंने बता दिया 89.05, तब 89.05 होगा, तो उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि 90 के ऊपर के लेवल नहीं मिलेंगे, 90 के नीचे के लेवल मिलेंगे आपको। इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरह की बाइंग मुझे लगता है व्यर्थ है, बट अगर फिर भी किसी को करना है थोड़ा-सा रिस्क लेके, तो वो कर सकते हैं, राइट? अब मैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बता देता हूँ। वैसे तो बता ही चुका हूँ मैं आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में, आई एम क्वाइट बीयरिश ऑन इट, क्वाइट क्वाइट बीयरिश ऑन इट। बहुत ज़्यादा बीयरिश हूँ मैं इस पे, और क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है किसी तरीके से बेयरिश, इसलिए क्योंकि इसके लिए लॉजिकल फैक्ट्स हैं यार। अभी देखो ओपेक का क्या होने वाला है, कोई कट नहीं होने वाला है। रशिया की प्रोडक्शन कट से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहली बात। मैंने आपको पहले भी बोला था, और देखिए आपके सामने भी है। क्योंकि रशिया में प्रोडक्शन कट करने क्या है, रशिया से पहले कोई नहीं ले रहा है भाई साहब। वो कितना ही प्रोडक्शन कट ले, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, राइट? अब देखो रशिया के प्रोडक्शन कट से एक फ़र्क पड़ता है। रशिया की प्रोडक्ट देखो, मैंने कहा ना कि देखो वो होता है ना कि घर में फैमिली के बीच में कितनी लड़ाई हो, लेकिन जब भी कोई फेस्टिव होता है या कहीं कोई काम की ज़रूरत पड़ती है, तो आपस में आते ही हैं। भले ही फ़ॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, लेकिन उसी तरीके से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, क्या होती है ना, आपस में कितनी लड़ाई हो, लेकिन जब कोई पॉलिटिकल मूवमेंट लेना होगा, तो रशिया, सऊदी एक जगह, लेकिन जब ऑयल की बात आएगी उनकी, तब वो अलग हो जाते हैं, राइट? तो अभी रशिया ने जानबूझ के प्रोडक्शन कट किया है, ठीक है ना? ताकि वो प्राइस बढ़ा सके। अब सऊदी प्रोडक्शन कट नहीं कर सकता। भाई सऊदी प्रोडक्शन कट करेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी उसको। फिर वो, क्योंकि वो तो फिर रशिया की वही सस्ते में हो जाएगा। रशिया ने जो देखो समझने की कोशिश करिए। रशिया ने प्रोडक्शन कट किया, प्रोडक्शन कट का क्या मतलब होता है? सप्लाई कम, महँगाई ज़्यादा। करेक्ट, राइट? मतलब सीधे-सीधे मैं बोलूँ, अगर रशिया ने प्रोडक्शन कट किया है, तो प्राइस बढ़ाने के लिए किया। अब अगर ओपेक भी प्रोडक्शन कट करता है, तो वो भी प्राइस बढ़ाने के लिए करता है। तो इसमें रशिया को फ़ायदा हो गया ना। रशिया को कैसे फ़ायदा हुआ? रशिया जो पहले सस्ता ऑयल बेचा हुआ था, अब उसने महँगा कर दिया। महँगा करने के बाद भी उसका ऑयल सस्ता हो गया ओपेक से, मतलब सऊदी से, राइट? ओपेक से, ठीक है ना? तो मतलब महँगा करने के बाद भी उसका सस्ता है, तो उसको तो फ़ायदा हो गया ना रशिया को। आप नहीं समझे, बहुत लंबी मतलब बहुत, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए बता रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों मुझे 85 के लेवल्स इसमें दिख रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें, सो आई कैन सी लाइक 85 के लेवल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ हमारी प्यारे इंडियन मार्केट की। काफ़ी लोग इंडियन मार्केट का वेट कर रहे हैं कि अजय भाई आएँगे, और मेरे अजय भाई आएँगे, आएँगे, इंडियन मार्केट बताएँगे, बताएँगे। तो आ जाए हम, इंडियन मार्केट बता देते हैं। इंडियन मार्केट में क्या होगा? हुँ,
तो जी साहब आपके अजय भाई हाज़िर हैं इंडियन मार्केट में 7193 है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था दोस्तों। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में 7000 के नीचे, लेकिन जैसा कि मैंने अभी इंटरनेशनल मार्केट में बोला दोस्तों, यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लियर कट अगर आप मैं देखो यहाँ पे लेवल बता देता हूँ, पहले आपको चार्ट बताता हूँ। तो देखिए काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये बंदा नॉर्मल चार्ट, जो नए व्यूअर है उन्हीं के दिमाग में आ रहा होगा, एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर तो पता है मेरी पूरी स्टोरी, ठीक है ना? तो क्योंकि मैं इसी से डिराइव करता हूँ। मैंने हमेशा से बोला, मैं ना वो उसकी तरह हूँ, क्या कहते हैं धोनी की तरह हूँ। बनना चाहता हूँ और वैसा है कि ना हर चीज़ को है ना बहुत सादगी से लेना, ठीक है ना? जानबूझ के चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है ना? कोई प्लानिंग नहीं करनी है, ऐसी कोई मीटिंग नहीं रखनी 10-15 मैच से पहले, ऐसा कुछ नहीं। अपना बड़ा सिंपल सा रहता है, नॉर्मल चार्ट अपने को मैं नॉर्मल चार्ट से अच्छे डिराइव करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कैंडलस्टिक नहीं आता, काफ़ी लोग पूछते हैं सर इसको कैंडलस्टिक नहीं आता इसलिए कैंडलस्टिक नहीं बता रहा। ऐसा नहीं है, आई एम अ कैंडलस्टिक प्रो, ठीक है ना? मैंने कैंडलस्टिक के लिए पूरी ट्रेनिंग ली है। जब मैं शुरुआत में करता था, उसी के बाद मुझे पता चला कि कोई मतलब नहीं है कैंडलस्टिक में, ठीक है ना? लेवल्स डिराइव होते हैं, ठीक है ना? वो होता क्या है ना, 100 में से 50 डिराइव होते हैं, 50 क्लिक होते हैं, 50 नहीं होते हैं। ऑन एंड ऑल जब आप 3-4 महीने तक कैंडलस्टिक से ट्रेडिंग करते रहेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं आता प्रॉफिट, ठीक है ना? क्योंकि देखो खेल है ही नहीं कैंडलस्टिक का। कैंडलस्टिक तो ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सल है, सब लोगों को एक जैसी रहती है, राइट? ठीक है ना? और उसमें सीखने का क्या है, 10-15 दिन की ट्रेनिंग लोगे आप, हर कोई सीख जाएगा। और लोग लेते हैं, ट्रेनिंग लेके कमाते हैं पैसा, ट्रेनिंग देते हैं, पैसा कमाते हैं। जबकि पता है कि कुछ मतलब नहीं उससे ज़्यादा कुछ, नहीं होता, लॉन्ग टर्म में आप नहीं कमा सकते सिर्फ़ कैंडलस्टिक देख के, ठीक है ना? तो ये मैं तो बोल-बोल के थक गया हूँ, फिर भी लोगों को देख लीजिए आप, आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है दोस्तों 7250 के ऊपर ही आपको किसी तरह की बाइंग नज़र आ सकती है। फिर एक्चुअली मैं तो वहाँ पे भी सेल ही करूँगा, मैंने पहले बोल दिया है कि मैं तो हर हाई लेवल पे इसको सेल ही करने वाला हूँ। लेकिन आपके लिए देता हूँ, देखो अगर 7250 के ऊपर जाता है, ठीक है ना? तो आपको एक छोटी-सी बाइंग नज़र आ सकती है और वापस से आपको 7330 के लेवल मिल सकते हैं। लेकिन अगेन वहाँ पे रेजिस्टेंस है 7355 का, जो कि मुझे नहीं लगता टूटेगा। अगर टूटता है तो आई एम विल बी मोर हैप्पी, तो ये एक कॉन्फिडेंस होता है दोस्तों, ठीक है ना? कॉन्फिडेंस। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तो हर स्पाइक पे जैसे भी 7250 पे जाता है तो मैं वहाँ शॉर्ट करूँगा। अब मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर 7355 में जाता है तो आई विल बी मोर हैप्पी। कैसे हैप्पी हो गया मैं? ठीक है ना? कि 7255 तो मैंने शॉर्ट कर लिया, ऊपर जा रहा था लॉस हो गया ना। लेकिन बात ये है कि दोस्तों, क्योंकि ये होता है ना कॉन्फिडेंस, ये होता है करेज, अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंस, क्योंकि हम लॉजिकल फैक्ट्स के साथ जाते हैं। हर चीज़ को प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। उसके बाद ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपके हार्ट में, ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है ना, ये कितना ऊपर जाएगा उतनी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है मेरे लिए, ठीक है ना? तो ये जब माइंडसेट आपका ऐसा रहेगा ना दोस्तों, सीरियसली बताता हूँ, जब इस तरह का माइंडसेट आएगा ना, क्या फीलिंग आएगी आपके पास। ऐसी फीलिंग आएगी जैसे मतलब दुनिया जहाँ आपके कदमों में, सही बता रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आएगी। और ये कोई फीलिंग सिर्फ़ इमोशंस नहीं है, राइट? ये आपका नॉलेज की वज़ह से आपको फीलिंग आएगी। और ये नॉलेज जब आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, आपको पता चलेगा, तो सबसे पहले तो नॉलेज और स्किल्स लीजिए, साथ में पूरा ढंग से एनालिसिस करिए, उसके बाद एक कॉन्फिडेंट वाला एक लेवल बताइए और फिर उस पे अडिग रहिए। अडिग रहने का मतलब ये नहीं कि पूरा मार्केट चेंज हो गया फिर भी आप उस पे ही हो। नहीं, मार्केट के हिसाब से लेवल बनाइए और फिर उस पे कॉन्फिडेंट रहिए, वो वाली चीज़ है, राइट? तो देखो 7250 के ऊपर एक छोटी-सी बाइंग हो सकती है। नीचे की साइड में मैं बता देता हूँ, देखो नीचे की साइड में अगर ये वापस से 7170 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वापस से रिपीट ना करूँगा मैं, हाँ, 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 ना, 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 7170 के नीचे जाता है तो वापस से आपको मुझे लगता है 7000 के नीचे के लेवल्स भी आपको दिख सकते हैं। इवन इंट्राडे लेवल्स में भी नहीं दिखेंगे तो आने वाले टाइम में तो आपको 7000 के नीचे के लेवल्स काफ़ी, मैं तो बहुत ज़्यादा इसमें हूँ कि भी 7000 के नीचे लेवल्स आपको आने वाले हैं। तो अपने लॉट दबा के रखिए, छुपा के रखिए, बहुत काम आएँगे। ऊपर के लेवल्स जब भी मिलते हैं ना, तो दोस्तों उन्हीं को फ़ायदा होता है। जिनको ऊपर के लेवल्स मिलते हैं ना, उन्हीं को ज़्यादा फ़ायदा होता है, राइट? ठीक है ना? ये जो पहले ही शॉर्ट हो रहा था ना, उसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। ठीक है, मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजी भी मैंने नई इज़ाद की है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो शायद आपको बतानी है, आपके साथ साझा करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप चलो मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता है, लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी मेरी प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं क्या कि पहले सेमिनार्स देता था ना, मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाता था, तो मेरी बार-बार जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, उनके आप देखेंगे उनके वीडियो हमेशा लंबे होते हैं। क्योंकि ना मोटिवेशनल वीडियोज़ जो होते हैं ना, ब्लॉगर्स जैसे अजय का उल्टा चश्मा मेरा दूसरा चैनल है दोस्तों, उसमें मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, है। तो जो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर होता है ना दोस्तों, उनके वीडियोज़ काफ़ी लंबे होंगे, आपको दिखेंगे, क्योंकि दोस्तों क्या कि उनको वो इतने क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं ना और इतने ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं ना, तो उनको बोलने में मज़ा आता है। आपके साथ बात करने में, लोगों को मोटिवेट करने में मज़ा आने लगता है उनको। तो उनको पता नहीं चलता है कि वो
कब कितना लंबा कन्वर्सेशन उन्होंने कर लिया और कितना क्या कर लिया, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ, ठीक है ना? नहीं तो मेरी ये प्रॉब्लम जग ज़ाहिर हो जाएगी, ठीक है ना? तो मैं यहाँ वीडियो एंड करता हूँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, चैनल अच्छा लगा, मेरा तरीका अच्छा लगा बोलने का, नॉलेज समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वीडियो के अपलोड्स मिल जाएँगे, क्योंकि मैं अभी बनाने वाला हूँ नेचुरल गैस पे एक और वीडियो, जिसके अपडेट्स आपको जल्द ही मिल जाएँगे दोस्तों। ठीक है ना? चैनल को दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करिए, मैं भी चाहता हूँ कि जेन्युइन कंटेंट आगे जाए, क्योंकि ऐसा है ना, यहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई की जो मैं हमेशा से बोलता हूँ दोस्तों, राइट? आप जितना चैनल को सपोर्ट करेंगे, जितने जेन्युइन कंटेंट को सपोर्ट करेंगे, तो वैसा ही यूट्यूब की एल्गोरिथम में भी नज़र आएगा। वैसे ही यूट्यूब की गाइडलाइंस भी आएगी कि भई सही कंटेंट डालिए, जेन्युइन कंटेंट डालिए, राइट? जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल पे और आप किसी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड करेंगे, तो आपको हमेशा लॉजिकल फैक्ट्स वाले वीडियो सबसे ऊपर आएँगे, जिसमें लॉजिकल फैक्ट्स इसके बारे में एनालिसिस की जाती है, ना कि कैंडलस्टिक वाले ऊपर आएँगे। कैंडलस्टिक अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, लेकिन सिर्फ़ कैंडलस्टिक में घुस जाना और उसी से सब कुछ डिराइव करना, दैट इज़ अ रॉन्ग वन अकॉर्डिंग टू मी। सबके अपने-अपने व्यूज़ होते हैं, राइट? अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर आप चाहते हैं कि जेन्युइन कंटेंट आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिले और यूट्यूब पे जब भी आप सर्च करें, तो अजय व्लॉग लवर जैसे चैनल्स आपको मिलें काफ़ी ऊपर, राइट? तो हमेशा जेन्युइन कंटेंट को सपोर्ट करिए, ना कि ऐसे वायरल वीडियोज़ के जिनके कोई सार पाँव नहीं होते हैं, जो कुछ भी बोल के वायरल हो जाते हैं, राइट? अगर आप वैसे चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, तो आपको कंटेंट भी फिर यूट्यूब पे वैसे ही मिलेंगे, क्योंकि इट्स अ डिमांड सप्लाई बिज़नेस, राइट? हम कॉमर्शियली वही, जैसे मैं भी अगर कोई वीडियो बनूँगा, तो आपकी डिमांड पे बनूँगा। अगर आप क्रूड ऑयल का वीडियो नहीं देखना चाहते, तो मैं नहीं बनूँगा, राइट? नेचुरल गैस का नहीं दिखाना, तो ये हमारे लिए एक एक्चुअली अनफॉर्च्यूनेट हो जाता है, ठीक है ना? तो अगर आप जेन्युइन कंटेंट को सपोर्ट करते हो, तो हमें भी एक सपोर्ट मिलता है कि हाँ भाई, हम और ज़्यादा जेन्युइन और अच्छे कंटेंट बनाएँ। तो विथ दिस कॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।